जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल रंग रूट। मैं राहुल रघुवंशी आज आपके सामने एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 लेके आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे स्टोन एज के बारे में। ये कंटिन्यू लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 2 का। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ पहले उसे जाके देखिए, तो आपको ये लेक्चर बहुत ईजिली समझ आएगा। अगर हम स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। जैसे ह्यूमन एवोल्यूशन की बात करें तो उस टाइम पे ह्यूमन अपीयर हुआ। अपीयर जब हुआ उसके बाद उसको रहने के लिए कोई प्लेस चाहिए, तो वो केव्स में रहना शुरू किया। केव्स के साथ उन्होंने स्टोन को यूज किया फॉर द हंटिंग या फिर फॉर अदर वर्क्स। उसके बाद धीरे धीरे उन स्टोन्स को उन्होंने एक प्रॉपर शेप में लाना शुरू किया। उन शेप में जब वो आ गए तो उसके बाद वो धीरे धीरे फाउंड करना शुरू किया उन्होंने एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन। पहले वो एनिमल्स को हंट करते थे, फिर उन्हें समझ आया कि कुछ पर्टिकुलर एनिमल्स ऐसे भी हैं जिनको हम हंट ना करके उनको हम पाल भी सकते हैं और उनको यूज भी कर सकते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को भी हम यूज कर सकते हैं और साथ में एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे केव से आके बाहर रिवर बैंक्स पे रहना शुरू किया, फ्लड्स पे रहना शुरू किया, जो उनके प्लेन थे फ्लड प्लेन्स वहाँ पे रहना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने अपने घर बनाने शुरू किए। घर बनाने के बाद वो एक सिविलाइजेशन में फॉर्म हो गए। तो वैसे ही हम पढ़ रहे हैं स्टोन एज में। हम पढ़ेंगे कि स्टोन्स का यूज़ कैसे किया और हमें क्या क्या उस टाइम पीरियड पे चीज़ें मिली हैं। उसके बाद स्टोन के बाद उन्होंने कैसे मेटल को यूज़ किया, वो सब हम पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो पार्ट है हमारा वो मीजोलिथिक से, पैलियोलिथिक से शुरू होता है, जो मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा है। आज हम मीजोलिथिक के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि जो फायर डिस्कवरी हुई थी वो पैलियोलिथिक के टाइम पीरियड पे हुई थी। मीजोलिथिक टाइम पीरियड एक ट्रांजिशन फेज है जो कि पैलियोलिथिक और नियोलिथिक को आपस में जोड़ता है। कैसे, वो अभी हम देखते हैं। तो ये मिडल स्टोन एज है। इसका टाइम पीरियड है 9000 बीसी टू 4000 बीसी। इसमें हंटर, जो हमारे हंटर्स है और हर्डर्स है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि वो शिकार करते थे और कुछ चरवाहे भी थे। फिर बात करते हैं हंटिंग, फिशिंग एंड फूड गैदरिंग भी उस टाइम पे शुरू हो चुकी थी। वो फूड गैदर भी करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाके, और साथ में हंट भी करते थे। और जो इनके वेपन्स थे या टूल्स थे वो मैक्रोलिथ से, मतलब उनका साइज बहुत छोटा था, 1 सेंटीमीटर टू 8 सेंटीमीटर था, और जिसकी वजह से वो कैरी करने में भी ईजी होते थे और ये स्मॉल एंड शार्प भी होते थे। और इसके बाद बात करें तो ये प्रैक्टिस करते थे रॉक पेंटिंग्स की। जो आपने रॉक पेंटिंग्स भीमबेटका में देखेंगे, आप फोटोज देख सकते हैं उसके गूगल पे, तो वो सारी उस टाइम पीरियड पे बनाई गई थी और उससे पहले भी, और कुछ जगह पे कलर भी यूज किया गया था। तो ये सारा कुछ रहा मीजोलिथिक के बारे में। और अदर एक दो पॉइंट्स है, जैसे पोट्री फाउंडेड हुई। पोट्रीज में ये अपने क्रॉप्स को स्टोर कर सकते थे, फूड को स्टोर कर सकते थे। और बिगनिंग ऑफ प्लांट कल्टीवेशन, इनको प्लांट कल्टीवेशन की समझ भी आनी शुरू हुई। और एक इंपॉर्टेंट जो है साइट्स, वो है राजस्थान, सदर्न यूपी एंड सेंटर एंड ईस्ट इंडिया। और जो राजस्थान की साइट है बैगर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मीजोलिथिक टाइम पीरियड के बारे में। तो अब बात करते हैं हमारा नियोलिथिक टाइम पीरियड के बारे में। नियोलिथिक टाइम पीरियड है वो न्यू स्टोन एज है, क्योंकि यहाँ पे पॉलिश, जो हमारे पॉलिश स्टोन्स थे उनको यूज किया गया था। ये वेपन्स इनके बोन्स के हो सकते थे, वुड के हो सकते थे, किसी भी तरह के हो सकते थे। तो नियोलिथिक जो टाइम पीरियड है उसका टाइम है 8000 बीसी से 3500 बीसी। और जो ये फर्स्ट फूड प्रोड्यूसर हम इसको कहते हैं, और साथ में एनिमल्स कीपर भी कहते हैं। डोमेस्टिकेशन जो एनिमल्स की हुई थी वो इस टाइम पीरियड पे लार्ज अमाउंट पे हो रही थी। इस टाइम पीरियड पे शुरू हुई, इस टाइम पीरियड पे अच्छे अमाउंट पे शुरू हुई, वास्ट एरियाज पे शुरू हुई, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये एक ट्रांजिशन फेस है। यहाँ पे प्रॉपर नहीं थी बट यहाँ पे प्रॉपर शुरू हुई, और इससे पहले हम स्टोन्स यूज करते, तो एक ट्रांजिशन फेस है जहां से हमें चेंजेस देखने को मिले। इसके बाद बात करते हैं पॉलिश्ड एंड पैक्ड स्टोन, ये यूज करते थे। जो इनकी एक इंपॉर्टेंट चीज है, मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में है जगह, वहां पे मड ब्रिक्स फाउंड हुई है जो कि सन ड्राइड थी, जो सन से ड्राई करके बनाई गई थी, मतलब हाउसेज बनाए गए थे। तो ये सन ड्राइड थी। और एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था एग्रीकल्चर, जिसमें वीट, बार्ले एंड रागी यूज करते थे। अब इनको उगाने के लिए आपको प्रॉपर एक रेनफॉल चाहिए या फिर आपको प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। तो आप जैसे देखेंगे ये नियर रिवर प्लेन्स पे रहना शुरू किया था इन्होंने, जहां पे इनको वाटर भी प्रॉपरली मिल जाए फॉर देयर एग्रीकल्चर। इंपॉर्टेंट साइट की बात करें तो बुरजा होम JNK में है, चिरान बिहार में है, कोलदीवा ये यूपी में है। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि कश्मीर का जो एरिया है उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि इंडिया में जो पाई गई साइट्स है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कश्मीर की बात करें तो डेवलिंग पिट्स हमें मिली है जहां पे लोग रह सकते थे, रेंजेस ऑफ सेरेमिक्स मिले हैं, स्टोन्स जो टूल्स हैं वो मिले हैं, बट यहाँ पे माइक्रोलिथ्स नहीं मिले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि माइक्रोलिथ्स यहाँ पे नहीं मिले।
और फिर बात करें जो यहाँ पर डोमेस्टिक डॉग्स थे उनको दबा दिया जाता था विद देयर मास्टर, जैसे उनको अगर मरते हैं तो डॉग्स को भी उनके साथ दबा दिया जाता था, बेरिड कर दिया जाता था। और ये हुआ कहाँ, ये नियर श्रीनगर जो हमारा बुर्ज़होम है वहाँ पे हमें ये चीज़ देखने को मिली है जब हमें ट्रेसेस फाउंड हुए हैं। तो आप लोगों ने अभी तक देखा कि कैसे वहाँ पे उन्होंने पहले डोमेस्टिकेशन शुरू किया, कैसे उनको समझ आई कि डोमेस्टिकेशन भी कर सकते हैं हम एनिमल्स का, तो वो सारा हमने देखा। अब बात करते हैं यहाँ पे स्टोन एज हम बेसिकली बोलते हैं खत्म हो गया है। इसके बाद हम कॉपर देखेंगे कि कॉपर जब एलिमेंट फाउंड हुआ उसको हम स्टोन के साथ कैसे यूज़ किया और उससे क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा कैलकुलेटिक एज के बारे में। इसका टाइम पीरियड मैं लिख दिया 3500 टू 2500 BC। इसमें फर्स्ट मेटल फाउंड हुआ जिसको हम कॉपर है, और इसमें स्टोन प्लस कॉपर दोनों बहुत अच्छे से यूज़ किया गया। बोन्स को भी यूज़ किया, साथ में हमारे वुड्स को भी यूज़ किया गया। फिश और राइस जो यहाँ का स्टेपल डाइट थी, यहाँ की स्टेपल डाइट थी फिश और राइस। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कॉपर मेटल अगर फाउंड हुआ है तो वो बहुत इजी करेगा हमारे कामों में, जैसे फॉरेस्ट कटिंग में, एग्रीकल्चर में और मीट कटिंग में। अगर आप मीट कट कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, उसके बाद आपको मतलब और चीज़ें करने में भी बहुत हेल्प करेगा। फिर फायर भी डिस्कवर्ड थी, तो आपको वो देखिए एक तरह से धीरे धीरे आपका एक लाइवलीहुड कैसे एक साथ आना शुरू हुआ। और ये सारा जैसे मेटल फाउंड हुआ इसकी वजह से एक सिविलाइजेशन भी हमें देखने को अब मिलेगी। फिर इसमें लो ग्रेड जो ब्रॉन्ज था वो भी यूज़ हुआ। और इसके एग्रीकल्चर की बात करें, यहाँ पे रबी और खरीफ जो क्रॉप्स है वो भी यहाँ पे उगानी की शुरू की गई थी। एनिमल्स की बात करें तो डोमेस्टिकेशन ऑब्वियसली बात हो रहा था, बट इस टाइम पीरियड पे वो थोड़ा मतलब उनको नॉलेज नहीं थी प्रॉपर कि डायरीज कैसे यूज़ किए जाए, मतलब डायरी प्रोडक्ट्स कैसे बनाए जाएँ या कैसे यूज़ किए जाएँ। और सिर्फ ये डोमेस्टिकेशन करते थे एनिमल्स का और उनको स्लॉटर करके भी कई बार यूज़ करते थे। साइट्स की बात करें तो यहाँ पे मालवा MP, वेस्टर्न महाराष्ट्र और साथ में जो राजस्थान में आहन जो बानस वैली है उसका कुछ हिस्सा, कुछ जोन वहाँ पे इसकी एक इंपॉर्टेंट साइट है। एग्रीकल्चर में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भूल गया मैं, जैसे नो प्लो और हो नॉट फाउंड, जो कुदाली है वो वहाँ पे नहीं मिले। और सबसे इंपॉर्टेंट कि वहाँ पे ट्रेसेस मिले हैं हाउसेज और हट्स के, कि वहाँ पे लोग रहने, जो वहाँ पे लोग थे वो रहना शुरू कर दिया था उन्होंने। और इसके बाद हम इंडस वैली सिविलाइजेशन देखेंगे तो एक ट्रेस फाउंड होता है कि हाँ मेटल फाउंड होने के बाद एक सिविलाइजेशन बसनी शुरू हो चुकी थी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जैसे ही हमारे न्यू लेक्चर की वीडियो आपको मिलती है आप उस तक इजीली पहुंच जाएं। थैंक यू।